और ऐसे मौसम में ये जो ऑरेंजेस मिल जाए तो और अच्छे लगते हैं। और ऐसे मौसम में ये जो ऑरेंजेस मिल जाए तो और अच्छे लगते हैं। एपी एक्सप्रेस आ रही है और ये संतरागाची नांदेड़ थी। बाकी देखिए अभी हो चुका है सिग्नल ग्रीन। तो ये 80 वाला थाली है वैसे ये तो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए जैसा मैंने आपसे बोला था कि शायद से यहाँ पे क्रू चेंज हो जाए अपना। और ठीक है मैगी मतलब अब वैसी तो नहीं बनेगी जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं। आराम से चेन्नई बिफोर टाइम पहुँचेगी और हमारी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है। तो ये है सेकंड पार्ट मेरी जीटी एक्सप्रेस की जर्नी का। और बिल्कुल हमने लास्ट पार्ट ख़त्म किया नागपुर से पहले और अपनी ट्रेन नागपुर पहुंचने वाली है। तो आज की जर्नी वहीं से हम देखने वाले हैं। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। तो ये है हैदराबाद निज़ामुद्दीन दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत अच्छी गाड़ी ये भी है। और फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम अराइवल हो रहा है अपना नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हालांकि इस ट्रेन को मैं सच बोलूँ तो बहुत स्लैक मिला हुआ, इसलिए ये ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुंच रही है हर जगह। समर सता सुपरफास्ट एक्सप्रेस एनटीटी शालीमार। चलो भाई नागपुर फाइनली पहुंच चुके हैं। और भैया आपका नाम क्या है? अनिकेत महेंद्र। अनिकेत महेंद्र भाई कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा और फिर आके मिलने आ गए। अच्छा लगा मिलने। थैंक यू भाई। कहाँ जा रहे हो आप? मैं अप डाउन करता हूँ डेली। बढ़िया है, चलो अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू। बाकी बात करूँ तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 10:15 पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 मिनट लेट पहुँची है। इतना चलता है 5 मिनट ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है और फिर यहाँ से डिपार्चर है। एक और चीज़ है कि अपनी ट्रेन का हॉल्ट सेवाग्राम में भी है। सेवाग्राम ट्रेन रुकने वाली है। और वहीं पीछे जो एपी एक्सप्रेस आ रही है ना उसका हॉल्ट सेवाग्राम में नहीं है। तो वहाँ पर हमारी ट्रेन लूप होगी और शायद से जो एपी एक्सप्रेस है वो हमें वहाँ पीछे छोड़ने वाली है। बाकी जब सर्दियाँ शुरू होती है ना तो महाराष्ट्र घूमने का एक अलग ही आनंद आता है। मतलब अच्छा मौसम रहता है और ऐसे मौसम में ये जो ऑरेंजेस मिल जाए तो और अच्छे लगते हैं। अलग अलग सीज़न में अलग अलग इनकी प्राइसिंग होती है। कभी 70 मिलती है, कभी 80 मिलती है, कभी 100 मिलती है। तो ऐसे प्राइसिंग इनकी रहती है। बाकी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट के रुकी और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। और अब अगला हॉल्ट अपना सेवाग्राम होने वाला है और यहाँ किसी और ट्रेन का अराइवल हो रहा है। बाकी ये जो ब्लू आईसीएफ कोचेज़ है ना बहुत ही रेयर दिखते हैं। अब पता नहीं कौन सा। अच्छा पटना चारेपल्ली ये स्पेशल गाड़ी है शायद, इसमें लगे हुए हैं ये अच्छा लगा देख करके। चलिए अभी दोपहर के 11 ऑलमोस्ट 30 मिनट का वक्त होने वाला है और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये है सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से ना आगे जो लाइन है वो निकल जाएगी सीधा वर्धा की तरफ। और जिन ट्रेनों को साउथ की तरफ निकलना होता है वो यहीं से मुड़ जाती हैं बल्हारशाह की तरफ। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि गांधी जी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी। यहाँ पे काफ़ी समय रह कर के उन्होंने सेवा जो वो की थी और इसीलिए इस जगह को सेवाग्राम जो है वो बोलते हैं। चलो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकेगी और एपी एक्सप्रेस यहाँ पे ओवरटेक करेगी, पर ऐसा है नहीं। हमें सिग्नल मिल चुका है निकलने का यहाँ से। बाकी देखिए ये लाइन सीधा निकल जाएगी वर्धा की तरफ। तो मुंबई जाने वाली गाड़ी यहाँ से निकल जाती है और हमारी ट्रेन फाइनली निकल चुकी है साउथ की तरफ। तो दोपहर के 12:25 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन जो है ना ये चिकनी रोड कोई स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई है और मोस्टली शायद से एपी एक्सप्रेस आ रही है और उसके लिए यहाँ पे रोक के रखा गया होगा। तो एपी एक्सप्रेस यहीं पे ओवरटेक करने वाली है अपने।
एक्सप्रेस तो नहीं थी। तो अभी जो ट्रेन ओवरटेक कर गई ना, ये संतरागाछी नांदेड़ थी, ये ओवरटेक करके निकली अपने को। बाकी एपी एक्सप्रेस अभी पीछे हमसे आ रही है। तो बाकी देखिए अभी हो चुका है सिग्नल ग्रीन, और ये ग्रीन सिग्नल हुआ है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के लिए, यानी कि एपी एक्सप्रेस के लिए। काफ़ी स्लो रफ्तार में ओवरटेक हुआ ये। बाकी अभी हमारी ट्रेन मांझी जंक्शन पे पहुंची है, और हमने अपना लंच जो है ना वो भी ऑर्डर कर लिया था यहाँ पे। तो ये 80 वाला थाली है, वैसे ये पूरा 80 का थाली है, और ये जो है ना ये एक्स्ट्रा हमने मंगवाया हुआ है, मतलब एक सब्ज़ी हमने एक्स्ट्रा मंगवाई हुई है और पराठे अलग से मंगाए हुए हैं, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा है। बाकी ये जो थाली आप देख रहे हो ये सिर्फ 80 वाली थाली है, जो हम आपके सामने रिव्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट जो वो मिल जाता है। बाकी ये था मांझी जंक्शन, जहाँ से मुड़खेड़ नांदेड़ की लाइन अलग हो जाती है, और इसीलिए ये एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ये जो आप थाली देख रहे हो ना, ये 80 वाली थाली है। 80 में आपको ये सब आइटम जो वो मिल जाता है, और ये एक्स्ट्रा छोले जो है वो हमने अलग से मंगवाए हुए हैं, और रोटी जो तो मिल जाती है इसमें। तो ये चीज़ जो है वो अलग से हमने मंगाया हुआ है। बाकी कुछ खाना जो है कुछ ऐसा मिलता है इसमें। चलो सबसे पहले जो है वो रोटी के साथ कुछ सब्ज़ी ट्राई करते हैं। सबसे पहले ना इसका जो 80 वाली थाली है उसका सब्ज़ी जो है वो ट्राई करते हैं। पूरा मिक्स वेज है, आप देखो टमाटर सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें, आलू भी है, हल्का हल्का 1-2 मटर भी दिख रहा है इसमें, बीन्स भी है इसमें। नॉर्मली जैसा घर का खाना होता है ना, या फिर कहीं आप जाओ किसी ढाबे में खाने के लिए, तो जैसा टेस्ट होता है बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, नॉर्मल सा टेस्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस ट्रेन का लंच जो है वो मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। और मैंने ई केटरिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं लिया था, मतलब जब से इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ ई केटरिंग मैंने चूज़ किया ही नहीं, क्योंकि इस ट्रेन में खाना जो है वो अच्छा मिल रहा है, इसलिए ई केटरिंग ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन हाँ, आप ऐसे ही आते हो, ई केटरिंग आप नहीं लेते हो, तो आपको इस ट्रेन का खाना जो है वो अच्छा लगने वाला है। बाकी एक चीज़ है कि इस ट्रेन को स्लैग काफ़ी मिला हुआ है, तो बहुत आराम से ट्रेन जो है वो जा रही है। फिलहाल अभी दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं, और अब भी ट्रेन पहुंच रही है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन। नॉर्मली क्या होता है कि चंद्रपुर को जो अच्छी ट्रेन होती हैं ना वो स्किप करती हैं और सीधे बल्हारशाह में ट्रेन रुकती हैं, लेकिन इस ट्रेन का हॉल्ट चंद्रपुर में भी है और बल्हारशाह भी, दोनों जगह ट्रेन रुकती है ये। तो फाइनली पहुंच चुके हैं चंद्रपुर, और जब भी नाम चंद्रपुर का आता है ना तो सबसे पहले ज़ुबान से निकलता है तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बिल्कुल यहाँ से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेनली वो एक टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे बंगाल टाइगर्स की जनसंख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया संरक्षण जो है वो वहाँ पे हो रखा है, और दूर दूर से लोग जो है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सफारी करने के लिए आते हैं। और एक से बढ़कर के एक जो बाघ थे ना, बाघ और बाघिन थे, उनकी कहानियाँ आपको तडोबा में सुनने को मिलती है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है ये, आपको अगर मौका कोई मिलता है तो ज़रूर से आप इसको विज़िट करो। फिलहाल अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से, बहुत कम देर यहाँ पे ट्रेन रुकी, मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना, और सीधे अपना हॉल्ट अब बल्हारशाह होने वाला है। अब देखिए, बात कर था आपसे ट्रेन के स्लैग के बारे में, तो यहाँ चंद्रपुर से ना बल्हारशाह की दूरी ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की है, लेकिन इस 13 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट का वक्त दिया गया है। तो बताओ ये ट्रेन बल्हारशाह बिफोर टाइम क्यों ना पहुँचेगी। तो बिल्कुल बिफोर टाइम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे हम। अच्छा, वो चंदा फोर्ट रेलवे स्टेशन था। तो 2:15 ऑलमोस्ट 15 मिनट का वक्त हो रहा है, और अब जाके ट्रेन पहुंच रही है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। तो वक्त हो चुका है 2:15 और ट्रेन यहाँ पहुँची है अब जाके। वैसे ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे बिफोर टाइम पहुँच जाती, पर बिल्कुल आउटर पे ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई थी, शायद प्लेटफॉर्म जो वो खाली नहीं होगा।
और ट्रेन फिर भी 8 मिनट बिफोर टाइम पहुंची है और 2:25 पर डिपार्चर, तो बहुत टाइम यहाँ पे अपने पास है। बाकी बात करूँ मैं अगर बल्हारशाह रेलवे स्टेशन की, तो बिल्कुल यहाँ पे ना बहुत बार क्या होता है कि स्टाफ चेंज होते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी ट्रेन आती हैं साउथ से, मोस्टली यहाँ पे क्रू चेंज जो है वो हो जाता है, और शायद से हमारी ट्रेन का भी क्रू चेंज यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए जैसे मैंने आपसे बोला था कि शायद से यहाँ पे क्रू चेंज हो जाए अपना, और बिल्कुल यहाँ पे क्रू चेंज जो है वो हो रहा है। बिल्कुल सामने क्रू लॉबी है, तो मोस्टली ट्रेनों का यहाँ पे क्रू चेंज होता है। और यहाँ पे आपको कोई जानवर जो है वो दिखेंगे, मतलब ऐसे बनाए हुए, इसलिए कि बिल्कुल यहाँ से तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पास में है। मतलब आप बल्हारशाह उतरो, आप चंद्रपुर उतरो, तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आप आराम से पहुँच सकते हो। यहाँ से थोड़ी दूर होगा, चंद्रपुर से थोड़ी पास में है, बट हाँ दोनों ही स्टेशन जो है वो कनेक्ट करते हैं तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। आप आराम से बाहर से कैब टैक्सी लेकर के वहाँ पहुँच सकते हो। अब इस तरफ किसी ट्रेन का तो अराइवल हो रहा है, पर बीच में ये गुड्स ट्रेन है तो देख नहीं पाऊँगा मैं। बाकी ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची और काफ़ी देर तक यहाँ पे रुकी रही, और फाइनली बल्हारशाह से डिपार्चर हो गया अपना। अब ये कोई तो स्पेशल ट्रेन है, पर मैं नाम जो है वो पढ़ नहीं पाया कौन सी ट्रेन है। बाकी बल्हारशाह से निकलने के कुछ ही देर बाद हम वर्धा रिवर को क्रॉस करने वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये देखो आप, नॉर्मल अगर गर्मियों के मौसम की बात करूं तो इतना पानी आपको देखने को मिलता है। हालांकि दिसंबर जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर अभी भी देखो तो अच्छा खासा पानी जो है वो उस नदी में देखने को मिल रहा है। तो बल्हारशाह के बाद में बिल्कुल पावर नैप ले लिया था एक, और अभी जस्ट हमारी ट्रेन बेलमपल्ली से निकली है और अब ना उठ चुका हूँ बढ़िया एक्शन जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए। बिल्कुल अभी हमारी ट्रेन पहुँचेगी मंचिरियाल, और उसके बाद ना गोदावरी नदी को हम क्रॉस करने वाले हैं, तो बस उसके लिए जल्दी से उठ गया हूँ मैं। और शाम के करीब 4:30 का वक्त हो रहा है, और ट्रेन हमारी करीब 20 मिनट लेट चल रही है अभी। तो शाम के 4:40 का वक्त हो रहा है, और ये पहुंच रहे हैं हम मंचिरियाल रेलवे स्टेशन। जब यात्रा लंबी हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें ही उस यात्रा को बहुत ही सुखद जो है अच्छी बनाती है। अब शाम के वक्त में कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये स्टेशन पे ट्रेन रुकी है। बाकी यहाँ भी ट्रेन वहाँ से 2 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। उतना बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, पर हाँ इस ट्रेन के बहुत सारे हॉल्ट्स हैं। मंचिरियाल भी ट्रेन रुकती है, और उसके बाद से आगे रामागुंडम भी ट्रेन रुकने वाली है। तो हॉल्ट इसके बहुत सारे हैं, इवन खम्मम में इसका हॉल्ट है। तो बिल्कुल ये सभी लोगों को कैटर करते हुए चलती है ट्रेन। और मंचिरियाल से निकलने के बाद हम गोदावरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं।
और ये है रामागुंडम रेलवे स्टेशन। अगर यही कोई अच्छी ट्रेन होती, प्रीमियम ट्रेन होती, तो हम इसको शायद अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रहे होते। तो शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और ये है रामागुंडम रेलवे स्टेशन। अपने आप में एक बहुत ही अनोखा शहर। अनोखा इसलिए कि बिल्कुल गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ये। और यहाँ पे ना NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है वो स्थित यहाँ पे है। तो ये भी है और कोल माइनिंग यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसलिए ना मुझे इस मतलब ये पूरे एरिया में ना बहुत ज़्यादा गुड्स ट्रेन जो है वो देखने को मिले, जिनमें कोल्स जो है वो लगे हुए थे। तो बिल्कुल इस एरिया में ये जो गुड्स ट्रेन है वो बहुत चलती हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ। बाकी चलिए, डिपार्चर हो चुका है अपना रामागुंडम से और अब आप एंजॉय करिए खूबसूरत सनसेट का। बिल्कुल अब हम साउथ में पहुँच चुके हैं और एक अलग ही वाइब आती है जब हम साउथ में होते हैं। तो ऐसा लग रहा था मानो सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर से सूर्यदेव जो है वो बाहर निकले हैं, मतलब बादलों से बाहर निकले हैं और हल्का हल्का प्रकाश जो है वो फैल चुका है। पर हमें पता है बहुत देर तक ये नहीं रहने वाले। बाकी शाम के 5:30 बजे का वक्त हो गया और बस कुछ देर में वारंगल जो है वो पहुंचेंगे। फिर उसके बाद रात में करीब 9:30 बजे हम विजयवाड़ा पहुंचेंगे। और ट्रेन का वैसे कुछ खाने का और मन तो नहीं था, मतलब ट्रेन खाना अच्छा है ओवरऑल, लेकिन फिर भी अब मन था कि थोड़ा बाहर से जो है वो खाना मंगाते हैं। इसलिए रात का जो डिनर है ना वो हमने विजयवाड़ा से मंगाया हुआ है। बाकी हाँ, ये शाम में मैगी जो है वो हमने मंगा ली। इस ट्रेन की मैगी कुछ ऐसी है, ट्राई करते हैं, देख के तो अच्छी लग रही है। ठीक है, मैगी मतलब अब वैसी तो नहीं बनेगी जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं, पर ये अलग ही मैगी है, पर ठीक है, अच्छी है। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो ना तो खाने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। मतलब नॉर्मली जैसे ट्रेन में खाना मिलता है उससे थोड़ा सा अच्छा खाना आपको उसे मिलेगा, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे। तो आप रिलाई कर सकते हो इसमें। मेरा ये एक कंक्लूजन रहेगा इस ट्रेन के खाने के बारे में। बाकी चलो फ़िलहाल मैगी एंजॉय करते हैं, शाम का वक्त हो चुका है और अब सीधा आपसे मुलाकात करते हैं वारंगल पर जो हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा होगा। तो शाम के ऑलमोस्ट 6:30 बजे का वक्त होने वाला है और पहुंच रहे हैं हम वारंगल रेलवे स्टेशन। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन देखना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से अंडमान एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ भी वारंगल से। और वारंगल पहुंचते पहुंचते हमने करीब 1550 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली इस ट्रेन में। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 25 घंटे की जर्नी जो है वो हम कर रहे हैं इस ट्रेन में। अभी और जर्नी जो वो बाकी है हमारी। इसके बाद भी अराउंड 10 घंटे की जर्नी बची हुई है हमारी इस ट्रेन में। तो काफ़ी लंबी जर्नी हो चुकी है GT एक्सप्रेस में अपनी। बाकी यहाँ भी ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम आई थी और काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकी और फाइनली वारंगल से भी अपना डिपार्चर हो चुका है और अपना नेक्स्ट बड़ा हॉल्ट अब विजयवाड़ा होने वाला है। तो रात के करीब 9:30 बजे का वक्त हो रहा है, मतलब 9:25 हो रहा है और ये एग्जैक्ट टाइम है ट्रेन का विजयवाड़ा पहुंचने का। बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन पहुंचेगी। हालांकि ट्रेन बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंच जाती, लेकिन काफ़ी देर से ट्रेन आउटर पे रुकी हुई थी, करीब 20 मिनट रुकी हुई थी। तो 20 मिनट या 25 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन पहुंच जाती, क्योंकि स्लैक था इसको खम्बम से और विजयवाड़ा के बीच में काफ़ी स्लैक में लगा था इसको, तो आराम से बिफोर टाइम ट्रेन पहुँच रही थी। बाकी चलो जो भी हो, ट्रेन लेट नहीं है। ट्रेन लेट थी 30 मिनट, लेकिन यहाँ आते आते ऑलमोस्ट ऑन टाइम हो चुकी है, बल्कि बिफोर टाइम यहाँ पहुँचती। चलते हैं बाहर, विजयवाड़ा का अराइवल जो है वो लेते हैं और उसके बाद से डिनर हमने वहीं से मंगाया हुआ है। तो आज का डिनर जो है वो केटरिंग से ही मंगाया हुआ है, तो वो कंज्यूम करने वाले हैं। यहाँ इस तरफ से जिन ट्रेनों को विशाखापट्टनम जाना होता है वो यहाँ से निकल जाती हैं और इस तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है जो विशाखापट्टनम की तरफ जा रही है।
New Delhi, Dr. MGR Chennai Central, Grand Trunk, Superfast Express. तो विजयवाड़ा पहुंचने का जो सही समय था वो था रात के 9:25, पर ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंची है। और यहाँ पहुंचते पहुंचते हमने करीब 1750 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है। और ये जर्नी पूरी करने में हमारी ट्रेन ने करीब 29.5 घंटे का वक्त लगाया हुआ है। अगर देखा जाए तो जो चेन्नई राजधानी है, जो कि बिल्कुल अच्छी गाड़ी है, वो यहाँ पे पहुँचने में सिर्फ 22.5 घंटे का समय जो है वो लेती है। तो ऐसे देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले रही है, काफ़ी स्लैक इसको मिला हुआ है, लेकिन ठीक है, टाइम से पहुँची गाड़ी यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ से हमने अपना फूड जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, तो बस उसका वेट करते हैं। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड किया, और यहाँ पे ना मोस्टली ट्रेन जो है वो खाली हो जानी है। अब इसके बाद जर्नी बची नहीं है, तेनाली जो है वो आएगा, फिर ओंगोल आता है, और फाइनली हम चेन्नई जो है वो करीब 4:30 बजे पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है शायद हम ऑन टाइम आराम से पहुँच जाएंगे। Dr. MGR Chennai Central, Grand Trunk, Superfast Express, Padana, Nembaru, Platform 5, Unnati. अपना खाना जो है वो तो आ चुका है लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल, और डिपार्चर बस होने ही वाला है अपना यहाँ से। अच्छी बात है कि ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी टाइम से, तो आराम से चेन्नई बिफोर टाइम पहुँचेगी, और हमारी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है वो हमें मिल जाएगी। अच्छा देखो, नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल ट्रेन हमारे पीछे पीछे चपक के आ रही है वो भी, और हमारी ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर हो गया। और वक्त देखो, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 9:45 पे डिपार्चर हुआ है अपना। और विजयवाड़ा से निकलते ही हमारी ट्रेन कृष्णा नदी को क्रॉस करने वाली है। रात के वक्त में विजयवाड़ा शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये तो कृष्णा कैनाल है मेरे ख्याल से। अभी जस्ट हम कृष्णा नदी को क्रॉस करेंगे। अब ये पता नहीं कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है, पता नहीं, शायद हावड़ा की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी थी। बाकी ये है अपना आज का डिनर। ये बेरोज़ की बिरयानी जो है वो हमने मंगाई थी, और ये बिरयानी जो है वो आई है, मतलब वेज बिरयानी है। और बाकी यहाँ कुछ चटनी है, मतलब जैसे कुछ मीठा है, कुछ चटनी है, और ये मिठाई जो है वो मंगाई थी। तो ये अपना डिनर जो है वो होने वाला है। अब इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, मतलब ठीक है, अच्छा टेस्ट होता है, बढ़िया लगता है ये। और जब भी आता हूँ विजयवाड़ा ना तो ज़रूर से ये ट्राई करता हूँ मैं। तो ये तो अच्छा होगा ही, तो इसका मैं रिव्यू तो नहीं करने वाला, बस आपको दिखा दिया कि ये मैंने ई केटरिंग से इतना सब कुछ ऑर्डर किया हुआ है। आप भी चाहो तो ई केटरिंग से ऑर्डर कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको। सीधा अपने ऐप या फिर वेबसाइट पे चले जाओ IRCTC केटरिंग वाले पे, और उसके बाद से अपना PNR नंबर जो वो डाल दो। आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लिस्ट जो है वो आपको दिख जाएंगे, आपके PNR जिस भी ट्रेन का है उसके रूट का। और उसके बाद ना आप अपने मन चाहे रेस्टोरेंट को चूज़ करके जो भी आप खाना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करके ऑर्डर कर लो। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सीधा खाना आपके सीट पे आ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे ये केटरिंग की। तो आज कुछ नया जो है वो खाएंगे हम लोग, मतलब ठीक है, ट्रेन का फूड रिव्यू तो हमने बहुत कर लिया, और बस ये है कि ट्रेन का खाना अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है और खा सकते हैं। लेकिन आज कुछ और अलग खाने का मन था, बिरयानी खाने का मन था, इसलिए ये बेरोज़ की बिरयानी जो है वो ऑर्डर कर लिया हमने। अब ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, इसका टेस्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, टेस्ट अच्छा होता है, आप चाहो तो मंगा सकते हो। बाकी अब इस ट्रेन का सीधा हॉल जो है वो तेनाली होगा, फिर ओंगोल, फिर चेन्नई पहुँचेंगे। तो विजयवाड़ा के बाद हम सोने चले जाते हैं, और अपनी नींद जब खुलती है तो हमारी ट्रेन बिल्कुल बिफोर टाइम चेन्नई पहुंच रही थी। बाकी सुबह करीब 4:05 का वक्त होने वाला है, और बस हम पहुंचने वाले हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
चलिए फाइनली अपना सफ़र होता है ख़त्म और अच्छा हुआ कि ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँच गई। 4:45 का अराइवल टाइम था और ऑलमोस्ट 45 मिनट पहले यहाँ पहुँच गए हम। और ये था अपना कूप और अच्छा लगा जर्नी करके यार, मतलब बढ़िया गाड़ी है, ठीक है स्लैक काफ़ी मिला हुआ है बट ठीक है मतलब। बाकी चलिए अपनी जर्नी यहाँ पे होती ख़त्म और इस ट्रेन में जर्नी करके अच्छा लगा। मतलब बहुत टाइम से मन था कि GTX में ट्रैवल करूँ मैं और फाइनली अच्छा लगा इसमें ट्रैवल करके। ठीक है मतलब ट्रेन ने थोड़ा समय लगाया, मतलब नॉर्मली अगर चेन्नई राजधानी से ट्रैवल करूँ, गरीब से ट्रैवल करूँ तो वो थोड़ा जल्दी पहुँचाती हैं, बट ये ट्रेन थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन एक ज़माने में ये बिल्कुल एक लेजेंडरी ट्रेन हुआ करती थी स्टार्टिंग में और मुझे लगता है कि शायद इसके और टाइम को ना कम कर सकती है रेलवे। मतलब हालांकि 3-4 घंटे जो है इसका और कम कर सकती है रेलवे, लेकिन पता नहीं वो शायद होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये ट्रेन बहुत ही कमाल की है और जर्नी करके काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेन की साफ़ सफाई की बात करूँ, ट्रेन की खाने पीने की बात करूँ, सब कुछ A1, सब कुछ बढ़िया था। तो आप भी इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको कोई दिक्कत जो है वो तो नहीं होने वाली है। ऑलमोस्ट आप हर जगह ऑन टाइम पहुँचोगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू उस ट्रेन के बारे में। बाकी चलो इस ब्लॉग में भी ख़त्म करते हैं और यहाँ से एक और नई जर्नी जो है वो करने वाला हूँ मैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।